राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज एक बार फिर से ना सारे श्रद्धालु जा रहे हैं माघ मेला क्षेत्र में। देखते हैं कि आज क्या स्थिति है। पतिदेव तो ऑफिस जा रहे हैं और निकले हैं अभी घर से, और अभी ये भी नहीं पता है कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे, जा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि भीड़ की स्थिति और सब कुछ देख करके इसके बाद ही डिसीजन लूँगी कि आगे जाया जाए कि नहीं जाया जाए। तो चलिए रास्ते के व्यूज़ में क्या है, मतलब भीड़ भाड़ देखते और दिखाते हुए आपको चलते हैं। और 2-3 दिन तो काफ़ी अच्छी तेज़ धूप थी, लेकिन आज जो है हल्के से बादल हैं। हालांकि ठंड बहुत नहीं है, तो ठीक ठाक मौसम है। देखते हैं। और अभी समय बजने वाले क्या, बज चुके हैं सुबह के 10। तो आज दिन में ही निकले हैं। चलिए फिर। तो फाइनली कई दिन की प्लानिंग और इंतज़ार के बाद आज बच्चों का साथ मिल गया है। तो जैसे ही बच्चों का साथ मिला ना, मैं निकल पड़ी मेला क्षेत्र की तरफ। हालांकि प्लानिंग कल रात में ही कर ली थी कि मुझे कितने बजे घर से निकलना है। तो प्लानिंग थी कि सुबह 9, साढ़े 9, 10 तक हर हालत में मुझे उस एरिया में पहुंचना है, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, तो उस समय थोड़ा सा भीड़ कम होती है, जिसकी वजह से हम ना थोड़ा आसानी से उस एरिया में पहुंच सकते हैं। इसी वजह से जो है ये टाइम रखा था। तो मेरे सोच के ही अनुसार भीड़ बहुत ज़्यादा अभी सुबह के टाइम में नहीं थी। और ये अभी दिखा रही हूँ मैं ना, ये प्रयाग स्टेशन है। तो आज भी जो जाने का रास्ता है हमारा ना, ये जो पिछली बार जिस रास्ते से गई थी IERT होते हुए, उसी रास्ते से जा रही हूँ। तो ये वाला जो रास्ता है ना, हम लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे भीड़ नहीं रह रही है। और एकदम बिल्कुल जो मेला क्षेत्र जहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो वहाँ तक गाड़ी चली जाती है। और नॉर्मल डेज में ना आप इन रास्तों से कार लेकर के अंदर मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अब इस समय ना थोड़ा सा बंद कर दिया है, क्योंकि स्नान जो है नज़दीक है। और ये जो ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, मतलब जिस दिन मैं गई थी ना, उस दिन 24 तारीख थी। तो बस हम लोग जो है पहुँच गए। तो ये बस सामने आपको दिख रहा होगा लक्ष्मी द्वार गेट। तो यहीं से मेला जो है स्टार्ट है। तो पतिदेव ने हम लोगों को यहीं पे ड्रॉप कर दिया और वो अपना चले गए ऑफिस। इसके बाद अब ना शुरू हो गई हम लोगों की पैदल यात्रा। तो ये है सेक्टर 7 का एंट्रेंस, लक्ष्मी द्वार। तो बस यहाँ से हम लोग जो है अंदर गए ना, तो जाते ही सबसे पहले तो हम लोगों को दिख गई छत्तीसगढ़ का ये पंडाल दिखा। तो बड़े खुश होकर गए कि चले हम लोग अंदर जरा घूम घाम करके आते हैं। लेकिन इस समय ये बंद है, ये खुलता है शाम को 4 बजे से। तो बस 1-2 पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, फिर इसके बाद आगे बढ़े। तो जस्ट इसके सामने ही ना ये बहुत बड़ा सा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का पंडाल कलाग्राम दिखा। काफी दूरी में ये बना हुआ पंडाल है और बाहर से तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे थे इंटरनेट पे। तो मुझे लगा कि चलो अब जब सामने दिख गया है तो अंदर भी चल करके देखते हैं। तो अंदर आने पे सबसे पहले तो ये बहुत ही सुंदर सा छोटा सा पंडाल दिखा, देखने में बहुत ही सुंदर, और डेकोरेशन इसका तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1-2 पिक्चर्स क्लिक कराई। और इधर ना इन फोटोज के माध्यम से दर्शाया गया है कि समुद्र मंथन में कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई थी। तो ये भी काफी ज्ञानवर्धक है। और जस्ट इसके सामने भी कुछ जो है भगवान जी की स्टैचूज वगैरह बना करके लगाई गई हैं। तो काफी सुंदर लग रहा है। और रात के समय में तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता होगा। अब चूंकि हम लोग दिन में आए हैं तो लाइट्स वगैरह तो यहाँ पे दिन में चलती नहीं है। और संस्कृति मंत्रालय का पंडाल है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, वो यहाँ पे होते हैं। ये रहा यहाँ का स्टेज। तो काफी बड़े एरिया में स्टेज भी ये बना हुआ है, मतलब स्टेज भी बड़ा है और दर्शकों के बैठने की भी व्यवस्था भी काफी अच्छी है। और इसके बाद अब समय था कि जो इस कैंपस में 3 प्रदर्शनी हॉल लगे हुए हैं ना, उन्हें भी देख लिया जाए। तो जो फर्स्ट हॉल में हम आए ना, तो यहाँ पे जो है प्रदर्शनी लगी हुई थी। जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना हर स्टेट के, उनके
हर जगह की कुछ ना कुछ खासियत होती है, जैसे कहीं पे जूट के सामान है, कहीं मूंछ का है, कहीं बांस का है, कहीं काथा वर्क है, और जो राजस्थानी होता है लहरिया वगैरह का। तो ऐसे ना बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो उनकी सारी दुकानें लगी हुई है। काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे, और इसके अलावा यहाँ पे जो डेकोरेशन हुआ है अंदर से ना, वो भी बहुत ही सुंदर है। और हम लोग इतनी जल्दी सुबह पहुंच गए थे ना कि बाकी के जो प्रदर्शनी हॉल है ना वो बंद थे, क्योंकि वहाँ की अभी चल रही थी साफ सफाई। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगी कि कला संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है ये कलाग्राम। तो यहाँ पे आकर के एक बार घूमना जो है ना बनता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जब आगे बढ़े ना, तो हम लोगों को दिख गया गुजरात पवेलियन। तो यहाँ पे गुजरात की झांकी लगी हुई है, ये भी ना काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ से देख करके थोड़ा सा और पैदल हम लोग आगे बढ़े तो पहुंच गए उत्तर प्रदेश मंडपम में। तो ये भी काफी सुंदर बना हुआ है, काफी बड़े एरिया में है। और ये सामने देख रहे हैं पूरे मंदिरों के यहाँ पे जो मॉडल्स है ना वो बना करके रखे गए हैं। डेकोरेशन काफी ज्यादा सुंदर है। इसके बाद एक दो पंडाल और देखे तो उसकी क्लिप नहीं बनाई। फिर सामने ये जलकल विभाग का पंडाल था, यहाँ पे भी बच्चे नहीं गए। फिर वहां से हम लोग चलते चलते आए सेक्टर 7 से सेक्टर 6 की तरफ, क्योंकि सेक्टर 6 में ना आचार्य रामभद्राचार्य जी का शिविर है। तो वहाँ पे हम लोग पहुंच भी गए, लेकिन अभी ना कथा वगैरह नहीं हो रही थी, क्योंकि कथा का जो टाइमिंग है ना वो शाम के 4 बजे से है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद ना हम लोग वापस से गए कलाग्राम, क्योंकि सभी को लग गई थी भूख। तो ये हुआ कि पहले पेट पूजा, इसके बाद फिर कोई काम दूजा। कुछ नहीं, खा वाली है, चाय बन गई हम लोग की, पकौड़ी रखी हुई है। हालत खराब है एलर्जी से। तो थोड़ा बहुत खाने के बाद थोड़ा सा वहीं पे बैठ करके कलाग्राम में ही रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर पैदल यात्रा हमारी शुरू हो गई। तो सेक्टर 7 के बाद सेक्टर 8 क्रॉस किया। सेक्टर 8 के बाद हम लोग पहुंचे 9 में, ये कलश द्वार है। तो यहाँ 9 में ना, ये सामने आप दिख रहे हैं, ये निरंजनी अखाड़े का शिविर है, और इसके सामने भी एक शिविर लगा हुआ है। तो इनका तो मुझे जानकारी नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ये नाम देखा। लेकिन ये शिविर भी ना अंदर से काफी ज्यादा सुंदर और काफी बड़े एरिया में ना बना हुआ है, और अंदर जाकर के बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जब कैमरा बच्चों के हाथ में दे दीजिए ना, तो उनको उससे मतलब नहीं होता है कि रिकॉर्डिंग कैसे हो रही, जैसे भी हो रही बस कर दो, मम्मी ने बोल दिया, ये ध्यान नहीं देते। खैर कोई बात नहीं। और इस शिविर का सबसे सुंदर हिस्सा आप सब भी दर्शन कर लीजिए, हमारे कन्हैया और गिरिराज जी का। और इसके बाद हम लोग आ गए निरंजनी अखाड़े के शिविर में। ये भी शिविर काफी दूर तक में फैला हुआ है, सुंदर है। सामने ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ आना ना मेरा सार्थक हुआ, क्योंकि यहाँ पे चल रही थी भागवत कथा। और प्रभु की इच्छा देखिए, अभी मैंने जिनके दर्शन किए एक शिविर में गिरिराज जी के, उन्हीं की कथा जो है इस शिविर में हो रही थी। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आकर के, और मन नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का। लेकिन और ये जो कथा सुनने का अवसर मुझे प्रभु ने दिया था ना, इसे मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि प्रकर्ष को ना थोड़ा सा एलर्जी हो गई थी, उसकी आंख से पानी आ रहा था, बिल्कुल लाल हो गई थी, जिसकी वजह से ना मुझे घर जो है वापस आना पड़ा। तो जिस किसी को भी ना धूल मिट्टी बालू इन सब चीजों से एलर्जी है ना, वो मेला क्षेत्र जब भी घूमने जाए मास्क और चश्मा लगा करके जाए, नहीं तो इस तरीके की परिस्थिति का सामना उसे करना पड़ सकता है। तो ये एक सलाह थी मेरी। और आज के मेले की बात करूं तो हम लोगों ने ना टोटल 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, और सेक्टर 6, 7, 8, 9 लगभग सभी थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने घूम लिया है। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी बची रह गई हैं। तो ये मेला इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ना, कि इसे 1 या 2 दिन में नहीं घूमा जा सकता। कम से कम 1 हफ्ते का अगर आपके पास समय है ना, तभी आप पूरा मेला क्षेत्र अच्छी तरह से घूम सकते हैं। फिलहाल तो अभी मैं ही देखती हूँ कितना घूम पाऊंगी कितना नहीं।